हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। देखिए आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे ट्रेन पायलट के पदों पर वैकेंसी है और कंपनी आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा कोलोसस इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये कंपनी काम करती है रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर। इन्होंने रिसेंटली वापस से नोटिफिकेशन निकाला है ट्रेन पायलट, बेसिकली आप उसको कह सकते हैं लोको पायलट के पदों पर। हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं और आप अगर अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। फ्रेशर छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता रहा हूं वीडियो की शुरुआत में, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए सबसे पहली बात, यहां पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा है। पोजीशन जो आपका रहेगा वो आपका ट्रेन पायलट के पदों पर वैकेंसी रहेगी, जिसको आप लोको पायलट भी कह सकते हैं। यहां पे उस पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। यदि आपने बी.टेक कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो ब्रांच एलिजिबल है वो भी बता देता हूं। यहां पे जो आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इनसे रिलेवेंट, अगर आपने जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गया, उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, और भी बहुत सारी ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, क्योंकि इस बारी बच्चों ने जो दिया था उसके बारे में मेरे को पूरा डिटेल से पता है कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो यहां पे आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो साइको टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि रेलवे में होता है वैसा का वैसा सेम टू सेम यहाँ पे भी होने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फायदा मिलेगा आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लिया है। अब देखिए मनीष कुमार जो कि यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनका सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे इनको ईमेल आ रखा है, आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट देखने को मिल जाता है। अब पिछली बारी जो वैकेंसी बताई थी उसके अंदर बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, अब वापस से ये हायरिंग निकाल रहा है कोलोसस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इंडियन रेलवे के अंदर ये काम करता है, बेसिकली रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट ये लेता है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 10 फरवरी 2025 रहेगा। ठीक है ना, 10 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे जो आपका हायरिंग रहेगा वो आपका ट्रेन पायलट के पदों पर रहेगा। टोटल वैकेंसी आपकी 25 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन आपका पुणे महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे कि इसकी सैलरी एग्जैक्टली कितनी रहती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये इनका नोटिफिकेशन है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ब्रांच एलिजिबल है कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, बी.टेक कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और भी बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है। अप्लाई करोगे तब आपको पता चल जाएगा। मंथली सीटीसी आपका 24,000 रुपए रहता है, लेकिन ये इन्होंने मेंशन कर रखा है एग्जैक्टली इतना नहीं रहता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जॉब लोकेशन आपका पुणे महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और आपका एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम आपका देखने को मिलेगा। गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। इस अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना है, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। लेकिन अब अगर अभी आप अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको पहले इसका टर्म्स एंड कंडीशन भी बताता चलता हूं कि क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सैलरी आपका कितना रहेगा, देखिए मैं आपको बताता चलता हूं। ये इनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपका जैसे रेलवे के अंदर मेडिकल एग्जाम होता है A1 कैटेगरी का, सेम टू सेम ऐसे ही आपका इधर भी मेडिकल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। जो बच्चा इसको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है वो बॉन्ड साइन करेगा। ठीक है, इसमें साफ साफ तौर पे मेंशन किया गया है और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। अब सैलरी कितना रहेगा उसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सैलरी रहता है वो आपका एनुअल सीटीसी रहता है 2,65,932 रुपए।
ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने पोस्ट आपकी रहेगी ट्रेन पायलट के पदों पर, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ये आपका मंथली सैलरी है, ये आपका एनुअल है, ठीक है, पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। बेसिक प्लस डीए जो रहेगा 14,882 रुपए रहेगा और एनुअल सीटीसी उसके अकॉर्डिंग ये है, टीए डीए HRA सारा इन्होंने ऐड कर रखा है। अब यहां पे एग्जैक्टली जो सैलरी आपको रहेगी इन हैंड, भाई इन हैंड कितना मिलेगा, सैलरी तो इन्होंने इतनी मेंशन कर रखी है 24,000 रुपए, लेकिन हाथों में कितना सैलरी आएगा वो भी बता देता हूं। देखिए इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगा वो यहां पे आपका रहेगा 17,586 रुपए आपका इन हैंड सैलरी है पर महीने का। अगर आप जाना चाहते हैं पुणे जैसे सिटी में काम करना चाहते हैं तो इतना सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको बहुत ज्यादा नीड है, जरूरत है यहां पे जॉब की, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखा है जो कि 19,720 रुपए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और सब कुछ दे रखा है और सबको मिला के यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो आपका 22,161 रुपए के करीब आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे भाई कि अप्लाई कैसे करना है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके रखना। अब यहाँ पे अप्लाई करने के तरीके को जान लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और फर्दर जो प्रोसेस रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन कैसे होगा, आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। जैसे रेलवे में होता है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो गूगल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं ध्यानपूर्वक यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चों ने पिछली बार एग्जाम दिया था, इसी मंथ के अंदर एग्जाम दिया था, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो बच्चे कैसे एग्जाम दिए थे। कुछ बच्चों ने तो लैपटॉप के थ्रू दिया था, ठीक है, और कुछ बच्चों ने मोबाइल फोन के थ्रू भी दिया था। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल से भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी ये भी है कि कुछ बच्चों ने दिया था, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की थी, बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल के थ्रू भी एग्जाम दिया था और कुछ बच्चों ने लैपटॉप के थ्रू दिया था। वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जिसमें देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। इस बार दिया था तो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप टिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा फर्स्ट और लास्ट नेम पूरा आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, करेक्ट ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपके फोन नंबर आ जाएंगे, ये आप आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको +91 ऐड नहीं करना है, कंट्री कोड ध्यान रखना, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिटी, डीओबी, एज कितनी हो चुकी है आपकी 2024 में, कैलकुलेटर देख लेना, एज कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपका डीओबी मेंशन करोगे, आपका पूरा डायरेक्टली एज आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको एज कैलकुलेटर गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी हुई है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। जेंडर आपका क्या है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, मैंने आपको बताया था बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल की है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले आता है कि BTech मैकेनिकल में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, IT में कर रखा है, आवेदन कर सकते हैं। ये सारी ब्रांच BTech की है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है भाई यहाँ पे। तो डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में और IT के अंदर। और यहाँ पे आपने कर रखा है कंप्लीटेड डिप्लोमा परसुइंग बी मैकेनिकल, मतलब कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के अंदर हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे परसुइंग लिखा है तो ये आप देख सकते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज कितने हैं डिप्लोमा और BTech के अंदर वो आपको यहाँ पे डाल देना है, मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है कि वर्क एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप फ्रेशर है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कि आप अगर अभी करंटली काम कर रहे हैं तो आपको नो करना है, ठीक है। और इफ एम्प्लॉयड मेंशन नोटिस पीरियड तो आपको यहाँ पे NA फिल कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस मेट्रो में है, नो कर देना है यहाँ पे। उसके बाद डू यू वियर ग्लासेस, बेसिकली अगर आप ट्रेन पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है वो यहाँ पे अप्लाई मत करना, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस का पता कैसे चलेगा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रेड और ग्रीन में दिखता नहीं है, ठीक है ना, वो सेम कलर दिखते हैं। तो आप YouTube पे सर्च करना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो आपको दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। तो एक टेस्ट हो जाएगा, बेसिकली आपको पता चल जाएगा, एक बुकलेट आपको शो करेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या कौन सा लेटर लिखा हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको है तो आप अपना ग्लासेस का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अपने रिज्यूमे को अपलोड कर देना है। रिज्यूमे में क्या बोला है, मैक्सिमम आपका रहेगा 100 MB का और PDF की फॉर्मेट में रहेगा। अपलोड कर दीजिएगा। मैंने आपके लिए ऑलरेडी रिज्यूमे बना रखा है, उसको एडिट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डॉक्स की फॉर्मेट में है, उसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिट करने के बाद, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या बोला है, ध्यानपूर्वक आप देख लेना। ये डॉक्यूमेंट्स है सारे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट से रहेगा, ठीक है। 10th 12th कर रखा उसका सर्टिफिकेट से रहेगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट से रहेगा। सबका एक PDF बनाना है, उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर देना है। सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है और 5-6 दिन तक वेट करना है और आपको गारंटीड आराम से ईमेल आ जाएगा, अगर आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो, और इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो, ठीक है ना। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।